गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के इस चैनल में अभी मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम होपफुल कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप रेगुलरली रिवाइज़ कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे सिनगेज से और PYQs कर रहे होंगे। ये थ्रू आउट करना है जिससे आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं हो। अभी चूँकि आप 11th में गए हैं, मोस्टली बच्चे या ऐसे बच्चे हैं जो 12th में हैं या ड्रॉपर हैं जो 11th की चीज़ों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिवीजन इज़ द की। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम होपफुल कि आप लोग रिवाइज उसको कर रहे हैं। वी आर वेरी मच कंसिस्टेंट। मैथ्स में रेगुलरली मैं पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो, जानबूझ के 1 घंटे का ही कर रहे हैं, जो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसको रफ एक नोट्स बना लीजिए और रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। अजीत फिजिक्स में अभी काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो वी आर ऑन ट्रैक। जो हमने प्रॉमिस किया था कि फेब तक 11th का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और मार्च से लेकर नवंबर तक 12th का पूरा ख़त्म हो जाएगा। बट जो हो चुका है वो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिवाइज़ करना। कहीं कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप यूट्यूब चैनल पर या हमारे ईमेल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट्स। मतलब हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे कि रूट्स के लोकेशन कहाँ होंगे। जैसे एक क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं। कभी बोलेगा दोनों रूट पॉजिटिव हो, क्या कंडीशन होगा? दोनों रूट निगेटिव हो, एक रूट पॉजिटिव हो, एक रूट निगेटिव हो, दोनों रूट 10 से बड़ा हो, दोनों रूट 8 से छोटा हो। वेरियस कंडीशंस आर देयर। अगेन मेरा जो तरीका है बताने का, मेमोराइज चीज़ों को नहीं करना है, सिर्फ 2-4 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मेमोराइज करना है। बाकी आपको एक तरह से प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में। जैसे एक केस हुआ कि दोनों रूट 10 से बड़ा हो, दोनों रूट 15 से छोटा हो। तो हम लोग केस बाय केस पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पहले केस को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कैसे कंडीशंस आते हैं, फिर आगे के केसेस को आप उसी बेसिस पे डिस्कशन अपने से कर सकते हैं। जैसे केस 1 है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए फिक्स्ड नंबर के, ठीक है। दोनों रूट्स जो हैं, ठीक है, ये ए पॉजिटिव के लिए मैं बना रहा हूं। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ax² + bx + c, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मैं बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। हम अभी ए पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ खुला है। दोनों रूट जो हैं वो के से बड़ा है। मान लो मैं के कोई एक नंबर, ये ओरिजिन नहीं है, इसको आप ओरिजिन मत मान लीजिए, मैं इसको एक नंबर मान लेता हूं के। हमको बोल रहा है कि हमारे दोनों रूट के से बड़े होंगे, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये पहला रूट है। रूट वो होता है जो कर्व एक्स एक्सिस पे कट करता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा भी के से बड़ा है और बीटा भी, दोनों रूट के से बड़ा है, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं ये होने के लिए? सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनांट, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनांट अगर पॉजिटिव होगा या 0 से बड़ा होगा तभी तो इसके रूट्स रियल होंगे। तो वो तो प्रिलिमिनरी है कि डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा, या इक्वल भी हो सकता है। इक्वल मतलब दोनों रूट सेम हो गए तो नो प्रॉब्लम। अगर दोनों रूट 5-5 हैं और दोनों के से बड़े हैं तो नो प्रॉब्लम। तो डेल्टा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये आप फिगर देख के लग रहा है पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन, ठीक है। अब आ जाइए वर्टेक्स पे। ये वर्टेक्स कहाँ होगा? ये तो ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। जब भी दोनों रूट अल्फा और बीटा के से बड़े हैं और आपको ये पता है कि वर्टेक्स जो होता है वो हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में होगा, इसका मतलब जो मेरा वर्टेक्स है दैट इज Vx जो है वो भी के से बड़ा है। Vx मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। Vx जो है वो भी बड़ा होगा के से, वो बड़ा होगा, उसमें इक्वलिटी साइन नहीं होगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि वर्टेक्स जो है हमेशा के से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रूट के से बड़े हैं और वर्टेक्स दोनों के बीच में होता है। तो ये और आगे के भी केसेस में हम देखेंगे। एक तो डिस्क्रिमिनांट पे आपको कंडीशन लगाना होगा, एक वर्टेक्स पे लगाना होगा,
ठीक है, नो डाउट ये हमारा अभी डिस्कशन हो रहा है व्हेन ए इज पॉजिटिव। ठीक है, क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है हमारे इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के? क्या ये दोनों कंडीशन सही है? जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ये है हमारा के, ठीक है, और ये मैं एक ग्राफ रूट, ये भी ए पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं, ये रूट है अल्फा, ये रूट है बीटा। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा 0 0 से बड़ा है, बिल्कुल है, क्योंकि दो रूट है, जैसे ही दो रूट हो गया मैंने डेल्टा पॉजिटिव। वी एक्स जो है के से बड़ा है, वी एक्स मतलब ये वी एक्स के से बड़ा है, ये के है, के से बड़ा है, बिल्कुल है, मतलब ये दोनों कंडीशन तो ये भी पैराबोला सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या इस पैराबोला में दोनों रूट के से बड़ा है? देख लीजिए, एक रूट है के से बड़ा है और एक रूट के से छोटा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहां हो गया? प्रॉब्लम ये हो गया कि वी हैव टू इंश्योर कि के पर जो वैल्यू है पैराबोला का, एक्सप्रेशन का, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर के पे, इस पॉइंट पे अगर वैल्यू निगेटिव हो गया, इसका मतलब ही है कि एक रूट के से पीछे आ गया, एक रूट के से आगे आ गया। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखें तो ये दोनों कंडीशन को ये भी ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये ग्राफ ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए फिक्स्ड नंबर के। इनफैक्ट एक रूट के से छोटा है, एक रूट के से बड़ा है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है वो क्यों आया? क्योंकि यहां पे हमने क्या कर दिया कि के पे फंक्शन निगेटिव हो गया। ये भी ए पॉजिटिव के लिए मैं ले रहा हूं। अगर के पे फंक्शन निगेटिव आ गया, इसका मतलब हो गया के रूट्स के बीच में होगा। आपको वे भी कर्व याद है ना, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अल्फा बीटा रूट के बीच में निगेटिव होता है। तो रूट के बीच में के आ गया तो के पे वैल्यू ऑब्वियसली निगेटिव आ जाएगा। हमको ये नहीं चाहिए। वी हैव टू इंश्योर कि के पे हमारा वैल्यू पॉजिटिव हो, के पे हमारा वैल्यू पॉजिटिव हो, फिर ग्राफ घटेगा। ये जो शेप है अल्फा पे जाएगा, फिर बीटा पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो थर्ड कंडीशन वी हैव टू इंश्योर कि के पे, दैट इज एफ ऑफ के पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो। मैं इसलिए इक्वालिटी दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। आप इस पे बहुत कंफ्यूज मत होइए कि सर इक्वालिटी है, इक्वालिटी भी आपने दिया है और ये भी दिया है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर के ही इसका रूट हो गया, मान लीजिए एफ ऑफ के ही इसका रूट हो गया, मतलब के जो है वो परमिसेबल वैल्यू हो गया, तो फिर इक्वालिटी लगेगा। नहीं है, दिया है कि सारे रूट्स के से बड़े हैं, तो ये हट जाएगा। ठीक है, बट इसमें ध्यान देना होगा कि ये कंडीशन अभी जो हमने डिस्कस किया वो ए पॉजिटिव के लिए किया है। अगर हम ए निगेटिव के लिए करें, मान लीजिए ये रूट है अल्फा, ये रूट है बीटा, ये है के, ऐसा कुछ होगा। ये ए निगेटिव के लिए अभी मैं कर रहा हूं। ए निगेटिव मतलब नीचे की तरफ खुला हुआ। ठीक है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के है, बिल्कुल है। डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, तभी तो दोनों रूट आ रहे हैं। वी एक्स जो है, इसका वी एक्स क्या होगा? ये वी एक्स के से बड़ा है। बट इस केस में अगर आप देखिएगा, ऑब्वियसली के जो है वो एफ ऑफ के मतलब निगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा में अल्फा और बीटा के बीच में निगेटिव होता है। कब? जब ये पॉजिटिव हो। अगर ऐसा मेरा कोई वेवी कर्व आ जाए 2 3, तो 3 के बाद क्या होता है चीजें? पॉजिटिव, बट यहां माइनस लगा है तो अब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये समझ लिए, चूंकि माइनस है। तो उसी तरह अगर ए निगेटिव है, वैसे केस में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ के मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। एफ ऑफ के लेस देन इक्वल टू 0 अगर ए निगेटिव है तो। अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मैं दोनों को कंबाइन करना चाहूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं थर्ड कंडीशन, ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। अगर ए पॉजिटिव है तब तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अगर ए निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो इसका मतलब एफ ऑफ के लेस देन इक्वल टू 0 हो गया एफ ऑफ के। तो कंडीशन नंबर 3 हो गया ये। ए जरूरी है लगाना। अगर ए पॉजिटिव है तब तो सिंपली एफ ऑफ के पॉजिटिव हो गया। अगर ए निगेटिव है तो एफ ऑफ के निगेटिव। इसलिए मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया। तो फाइनली 3 कंडीशन हुए, 1 2 3।
अब ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ए देखिएगा 1 ही रहेगा, विच इज़ ए पॉजिटिव नंबर, तो आप एफ ऑफ के को पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर ए नेगेटिव है तो ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा, बट एफ ऑफ के नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पहला कंडीशन है, वो सारे हम लोग इसी बेसिस पे अब समझेंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट पे होगा, दूसरा वर्टेक्स पे, और तीसरा उस के पे पॉजिटिव है कि निगेटिव है इस पे। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो कि सर क्या कंडीशन है, आप एक रफ ग्राफ बना लीजिए, आपका सारा डाउट, क्योंकि ग्राफ से चीज़ों का विजुअलाइजेशन होता है, तो दैट विल ऑलवेज गिव यू करेक्ट पिक्चर। बाकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तभी वो क्लियर होगा। ये जेई 2009 का क्वेश्चन है, 2009 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, प्लीज क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ा कीजिए। फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8kx, एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बराबर 0 आर रियल। इसके दोनों रूट रियल हैं, और क्या क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, ये दे दिया है, एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4। ठीक है, एटलीस्ट 4। ठीक, मतलब दो रूट हैं, ठीक है, दोनों रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और उसका वैल्यू कम से कम 4 होना चाहिए। तो क्या 4 हम ले सकते हैं? ये जब दिया है एटलीस्ट 4, इसका मतलब 4 इज परमिसेबल। तो बेसिकली क्या है इसमें, क्या है कि ये 4 है, तो दोनों रूट जो हैं वो 4 या 4 से बड़े होने चाहिए, यही कंडीशन। तो ये वही केस है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए कांस्टेंट, यहाँ वो कांस्टेंट 4 है। तो सॉल्यूशन, पहला कंडीशन क्या लगाइएगा, डेल्टा पे, डिस्क्रिमिनेंट पे, डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दिया हुआ है रूट डिस्टिंक्ट है, तो डेल्टा 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो तीनों कंडीशन आएंगे, हमको तीनों का क्या लेना होगा, यूनियन या इंटरसेक्शन? क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना है, तो हमको तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। डेल्टा ग्रेटर देन 0, अब डेल्टा देखिए इसका क्या होगा, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बी स्क्वायर दैट इज 64 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये कहीं आई होप कैलकुलेशन में 16 चौके 64 के स्क्वायर प्लस 16 चौके 64 के माइनस 64, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये कट गया, तो 64 कॉमन ले ले अगर हम, तो k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको हम कहीं नंबर लाइन पे बनाएंगे, मैं एक जगह, चलिए यहीं हम बना लेते हैं। k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब ये 1 हो गया इसका रूट, तो ये हो गया, यहाँ पे हॉलो सर्कल होगा, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 पे 0 आ जाएगा। तो पहला कंडीशन हमको मिल गया 1 से लेके इन्फिनिटी तक, k इज ग्रेटर देन 1, 1 से इन्फिनिटी तक, ये डिस्क्रिमिनेंट से आ गया। दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स जब भी होगा 4 से ज़्यादा ही होगा, वर्टेक्स जब या तो 4 से ज़्यादा होगा, इस केस में वर्टेक्स जो है वो 4 पे लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, तो इसके रूट्स क्या हैं, 4 और 4, चूंकि ये 4 पे रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स 4 और 4 हैं, विच इज जस्टिफाइड। तो मैं वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, चलिए -b कितना हो गया, -b हो गया आपका 8k,
माइनस 8k है, माइनस लगा दिए 8k/2 तो 4k इज ग्रेटर देन, तो ये आ गया, आई थिंक्स ये आ गया ना, हाँ, x² माइनस 8kx प्लस, ठीक है, तो माइनस b/2 है, तो माइनस माइनस 8k/2, 8k/2 हो गया 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 है, ये भी सेम आ गया, बट इसमें 1 इंक्लूडेड है, इसमें नहीं था, ठीक है। अब लास्ट आ जाइए, क्या मैंने बोला था कंडीशन आपको, a मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ k दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, अब इक्वल टू 0 है या नहीं है वो हम लोग देखेंगे अभी। a तो पॉजिटिव है, कहाँ गया, a1 है, उसको हटा दीजिए, पॉजिटिव है तो सिंपली ये लिखिए f ऑफ k कितना है 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं वो देख लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट 4 है, इसका मतलब 4 भी अलाउड है, मतलब 4 भी रूट्स हो सकता है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख लीजिए f ऑफ 4 डालिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस ये 4 तो 32k प्लस 16k² माइनस 16k प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0, तो k² कितना आ गया 16k² माइनस 32k माइनस 16k माइनस 48k, 16 प्लस 16 32, 16 से डिवाइड दे दीजिए, तो k² माइनस 3k प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज k माइनस 2 k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके दो रूट्स आ गए, एक तो 1 यहीं पे है और एक आ गया 2, ठीक है, पॉजिटिव है, तो 2 से बड़ा इधर हो गया, 2 अलाउड है बिल्कुल, फिर 2 से 1 के बीच में नेगेटिव होगा और फिर ये आ गया 1 अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। 3 कंडीशन आए 1 2 3। अब इंटरसेक्शन देख लीजिए, इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों को सेटिस्फाई करे, जहाँ तीनों लाइन आपको दिखे, यहाँ सिर्फ एक लाइन है, यहाँ से यहाँ कीजिए 2 लाइन है, इसके बाद 2 के बाद से तीनों लाइन है, तो फाइनल आ गया 2 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, 2 देख लीजिए 2 अलाउड है, यहाँ भी 2 अलाउड है, यहाँ भी 2 अलाउड, तो 2 से इन्फिनिटी आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, फाइंड सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2 से इन्फिनिटी में इंटीग्रल 2, आंसर हो गया 2, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इज 2। तो हमने पहला केस डिस्क्रिमिनेंट का लिया, मैं बार बार समझा रहा हूं, कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो आपको सोचना होगा। वर्टेक्स कब ग्रेटर देन इक्वल टू वो k होगा, और f ऑफ 4 कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये डिपेंड करता है कि क्या k अलाउड है या नहीं अलाउड। इस केस में एटलीस्ट 4 है, अगर ये दिया रहता मोर देन 4 तब हम 4 को टच नहीं करते, ठीक है। चलिए तो अगर दोनों रूट k से, k कोई भी नंबर हो सकता है, k से अगर बड़ा है लार्जर है तो 3 कंडीशन होगा, एक डिस्क्रिमिनेंट, एक वर्टेक्स और एक a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया। अब आ जाइए केस नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या होगा, बोथ रूट्स लेस देन k। अब हम उतना बेसिक होके नहीं समझाएंगे, अब आपको इसका भी ग्राफ अगर आप बना लीजिए, ये मान लीजिए k है, ये k है, दोनों रूट इससे छोटे हैं, मैंने इस टाइप का ग्राफ होगा, मैं a ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला कंडीशन सेम क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेरी गुड, पहला कंडीशन होगा। अच्छा इसमें वर्टेक्स क्या होगा, ये वर्टेक्स है, उसका हम x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं सिर्फ, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, k से, क्योंकि दोनों रूट k से छोटा है तो वर्टेक्स जो है वो k से छोटा होगा। अब इक्वल टू लगेगा नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, 2 कंडीशन। अच्छा तीसरा आप बताइए, इसमें क्या होगा, f ऑफ k क्या है, आप यहाँ पे देखिए f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और a पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी सेम होगा, a इंटू एफ ऑफ k इज पॉजिटिव। अगर हम इसके लिए बनाते a माइनस के लिए, मान लीजिए ये रूट k है और ऐसा कुछ बनाते, अल्फा
बीटा। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, Vx जो है वो k से छोटा है। इसमें देखिए f ऑफ k क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, चूंकि k रूट्स के बाहर है। f ऑफ k निगेटिव आ गया, चूंकि a निगेटिव है तो a भी निगेटिव, f ऑफ k भी निगेटिव, तो a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन सेम हो, पिछले से कोई अंतर नहीं है, पहला वाला सेम है, तीसरा वाला सेम है, खाली ऑब्वियसली जब रूट्स k से छोटा है तो वर्टेक्स भी k से छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगा व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन ए नंबर k। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 बराबर 0। इसका रूट रियल दिया है एंड लेस देन 3 दिया है। रियल, ये नहीं बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड लेस देन 3। तो ऑप्शन ए है a मस्ट बी लेस देन 2, ऑप्शन बी a लाइज बिटवीन 2 से 3, ऑप्शन सी a लाइज बिटवीन 3 से 4 क्लोज्ड इंटरवल, एंड ऑप्शन डी नन। ठीक, यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 बराबर 0 एंड रियल एंड लेस देन 3 है। इसमें दोनों रूट लेस देन 3 है, इसमें 3 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसमें डेल्टा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, बचा क्या, माइनस 4a प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। मतलब 4a लेस देन इक्वल टू 12, a लेस देन इक्वल टू 3। चलिए, तो पहला से हमको मिल गया a लेस देन इक्वल टू 3। आई थिंक आई एम करेक्ट। 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 माइनस 4a, ये 4 स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, तो माइनस 4a प्लस 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 4a, तो a इज लेस देन 3। ठीक, अब आ जाइए वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या होता है, Vx जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा 3 से। Vx क्या होता है, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस ऑफ b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a माइनस b बाई 2a, 2a मतलब 2 इज लेस देन 3। इसमें लेस देन ही लेंगे क्योंकि रूट 3 से छोटा है, तो a इज लेस देन 3। मैं कहीं अगर लाइन बना के दिखाऊं, हमेशा नंबर लाइन पे बनाइए। 3 है तो पहला आ गया था 3 से छोटा, लेकिन 3 इंक्लूडेड था। दूसरा है 3 से छोटा, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, 2 आ गया। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, a इंटू एफ के पॉजिटिव होगा। a तो पॉजिटिव ही है, उसको हटा दीजिए, तो एफ के जो है दैट इज f ऑफ 3, वो क्या इक्वल टू 0 कर सकते हैं, नहीं, लेस देन 3 है, 3 अलाउड नहीं है। तो f ऑफ 3 कितना होगा, 3 रखिए x की जगह, तो 9 माइनस 3 इंटू 2 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 6 से प्लस a माइनस 5a, 9 माइनस 3 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया a माइनस 3 a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही आया ना, माइनस 3 माइनस। ठीक है, तो रूट्स क्या क्या आ गए, 2 और 3, एक 3 था पहले से, एक 2 पॉजिटिव है, मतलब एक तो 3 से बाहर, 3 इंक्लूडेड नहीं है, फिर 2 से छोटा, 2 इंक्लूडेड, हाँ 2 इंक्लूडेड है कि नहीं है। चलिए
ये 3 कंडीशन आ गया, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। अब इंटरसेक्शन ले लीजिए जिसमें तीनों लाइन है, तो आपको देख के ही लग रहा होगा इंटरसेक्शन ये पोर्शन है, 2 से छोटा, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी। 2 से 3 में ये नहीं है, 3 से ज़्यादा वाले में वो नहीं। तो फाइनली मेरा आ गया a इज़ लेस देन 2। इक्वल टू नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 2 पे हॉलो सर्कल है, 2 अलाउड नहीं है क्योंकि 2 देने पे वो 0 हो जाएगा। तो a इज़ लेस देन 2, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये 3 कंडीशन आपको समझना है, एक डिस्क्रिमिनांट पे, एक वर्टेक्स पे और एक a इंटू एफ ऑफ के पे। a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अब मैं और अगर कुछ क्वेश्चन है इस पे, चलिए लाइए। टोटल 6 केस मैंने बताया था, 3 हम लोग आज करेंगे और नेक्स्ट 3 हम लोग कल करेंगे अगले क्लास में। पहला केस क्या था, दोनों रूट के से बड़ा होना चाहिए। दूसरा केस क्या था, दोनों रूट के से छोटा होना चाहिए। एक पॉज किए हुए है ना, कर दिए हैं, ये स्टार्ट हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग केस 3 पढ़ेंगे। पहला केस था दोनों रूट के से बड़ा, दूसरा रूट दोनों रूट के से छोटा। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, 1 रूट इज लेस देन के, अदर रूट ग्रेटर देन के। ठीक है, 1 रूट इज लेस देन के, अदर रूट ग्रेटर देन के। ठीक है, मतलब ग्राफ कैसा होगा, ये मान लीजिए के है तो कुछ इस टाइप का होगा, ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, एक रूट के से छोटा, एक रूट के से बड़ा, या दूसरे टर्म में इसको कह सकते हैं जो के है वो मेरे दोनों रूट के बीच में लाई करेगा, उस तरह भी पूछ सकता है। के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, एक रूट के से छोटा, एक रूट के से बड़ा। जो पुराना हमने 3 कंडीशन पढ़ा, एक बार फिर से हम विजुअलाइज करते हैं। पहला है डिस्क्रिमिनांट, चूंकि 2 रूट हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं, वो क्वेश्चन पे डिसाइड करेंगे कि इक्वल टू वाला लेना है या नहीं। अब ये बताइए इसमें मुझे कि वर्टेक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे इस केस में अभी जो मैंने पिक्चर बना दिया उसमें वर्टेक्स मान लीजिए ये है। ठीक है, तो वर्टेक्स जो है Vx जो है, क्या वो k से बड़ा होगा? इस केस में k से बड़ा दिख रहा है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ऐसा कुछ ग्राफ होगा। इसमें भी तो वही चीज है ना, एक रूट के से छोटा है, एक रूट, ये तो नहीं बताया है ना कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो इस केस में जो वर्टेक्स है वो के से छोटा हो गया। आप देख लीजिए, चूंकि अल्फा की तरफ ज़्यादा यहाँ गैप है, इस केस में बीटा की तरफ ज़्यादा गैप है क्योंकि वर्टेक्स सिमेट्री पे आता है। तो इसमें वर्टेक्स पॉजिटिव हो गया, इसमें पॉजिटिव मतलब के से बड़ा हो गया, इसमें वर्टेक्स के से छोटा हो गया। तो डिपेंड करता है कि कौन कितना आगे है के से और वो कितना छोटा है एक रूट के से। चूंकि वो नहीं पता है तो आप वर्टेक्स पे कोई कमेंट, नो कमेंट ऑन वर्टेक्स, वर्टेक्स पे आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों ग्राफ समझा दिया। एक केस में वर्टेक्स के से ज़्यादा भी हो सकता है, वर्टेक्स के से कम भी हो सकता है। थर्ड देख लीजिए, सेम चीज, चूंकि के जो है, चूंकि के अल्फा बीटा के बीच में है, और आप याद कीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा के बीच में हमेशा वेवी कर्व से याद कीजिए, अल्फा सॉरी ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा है, ये बीटा है, पॉजिटिव होता था, निगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब रूट्स के बीच में हमेशा ग्राफ निगेटिव होता है, प्रोवाइडेड मैं ये अगर पॉजिटिव मान लूँ तो ठीक है, अगर ये निगेटिव मान लूँ जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो चूंकि रूट्स के बीच में हमेशा निगेटिव होता है ग्राफ, और के जो है रूट्स के बीच में है, तो सेम a इंटू एफ ऑफ के लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 होगा या सिर्फ लेस देन 0 होगा, दैट वी विल सी इन क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या के रूट पॉसिबल है या नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये हो गया पहला। दूसरे वाले में क्या था, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि के रूट्स से बाहर थे
और रूट से बाहर साइन पॉजिटिव होता है। एक केस में के छोटा से भी सब छोटा था, एक केस में के बड़े वाले से भी बड़ा था, तो इसीलिए एफ ऑफ के उसमें पॉजिटिव हो रहा था। ये हमेशा याद रखिए, वेवी कर्व में रूट्स के बीच में ग्राफ निगेटिव होता है अगर ए पॉजिटिव है तो, जो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में चूंकि के रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो एफ ऑफ के निगेटिव होगा। और अगर ए निगेटिव ही हो जाए, ए खुद निगेटिव हो जाए, तब भी ये रिजल्ट आपका हमेशा सही हो जाएगा। जैसे ए निगेटिव का भी मैं बना के आपको दे देता हूं, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ऐसा हो गया, ये के है, एक रूट के से छोटा, एक रूट के से बड़ा। इस केस में क्या हो गया, एफ ऑफ के पॉजिटिव हो गया, लेकिन चूंकि ए निगेटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव अगेन निगेटिव हो जाएगा, तो ये कंडीशन होगा। तो वर्टेक्स वाले को हटा दीजिए, आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो बच गया मेरा ये 2। क्लियर है? बट यहां पे सबसे जो क्रक्स है, इस कंडीशन में प्लीज ध्यान से सुनिए, इसकी जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में ये बुक्स में लिख देते हैं बट वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं। जैसे इंगेज जैसे बुक में उन्होंने एक लाइन में लिख दिया है कि इन दिस कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट वाला इशू नहीं होगा, मतलब कि आपको इस केस को अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन काफ़ी है चेक करवाने के लिए, ठीक है। क्यों, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आपको, मैं ए पॉजिटिव ले रहा हूँ, ए पॉजिटिव, ठीक है, तो ए पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ के लेस देन 0। जैसे ही आपको एफ ऑफ के लेस देन 0 दे दिया है, एफ ऑफ के लेस देन 0, और ये पता है कि एक रूट के से पहले है, एक रूट के बाद है, इसका मतलब है दिस इज द ओनली पॉसिबल कर्व। पहले आएगा ग्राफ, कहीं एक जगह कट करेगा, फिर नीचे जाएगा और के पे निगेटिव वैल्यू देगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। मैं यहाँ अगर एक्सप्लेन करूँ आपको, अगर ये के है तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा, अगर ये ग्राफ आपने ले लिया, देखिए इसमें कोई डेल्टा चेक नहीं किया हमने, डेल्टा निगेटिव आ गया। क्यों निगेटिव? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ के पॉजिटिव आ जाएगा। ध्यान देख लीजिए, मतलब कि अगर एफ ऑफ के निगेटिव है, अगर एफ ऑफ के निगेटिव है, इसका मतलब ही है कि ग्राफ एक बार अल्फा पे कट करते हुए, फिर के पे निगेटिव वैल्यू देते हुए, फिर बीटा पे पॉजिटिव देते हुए आगे बढ़ेगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को इग्नोर कर दें, आप बोलिए सर को ये भी तो एक केस है जहां हमने डिस्क्रिमिनेंट को इग्नोर कर दिया, बट इस केस में बाबू एफ ऑफ के पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। दैट इज द रीजन इस कंडीशन में, कंडीशन नंबर 3 में डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एफ ऑफ के निगेटिव है, दैट इटसेल्फ इज इनफ टू से कि इसके दोनों रूट्स हैं और दोनों रूट एक के से छोटा एक के से बड़ा है। तो केस नंबर 3 में दिस इज द ओनली कंडीशन जो हमको चाहिए, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब एक रूट अल्फा से छोटा, एक रूट के से छोटा और एक रूट के से बड़ा हो, इस कंडीशन में हाँ आप कर लीजिए, आप डिस्क्रिमिनेंट को करिए, उसमें अगर आप करके भी देखिएगा तो आंसर वही आएगा। अगर सिर्फ एफ ऑफ के लेस देन इक्वल टू 0 करके देखिएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 1 x प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस 1x प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, a का वैल्यू पता करना है जिससे कि इट हैज़ रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव रूट है और एक निगेटिव रूट है। ठीक है, अपोजिट साइन मतलब वही 1, एक पॉजिटिव, मतलब इसी का कहने का क्या है, अगर इसको 0 मान लीजिए, a चूंकि पॉजिटिव है,
मतलब ये बोल रहा है कि एक रूट निगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, मतलब एक रूट 0 से छोटा है, एक रूट 0 से बड़ा। याद कीजिए वही केस नंबर 3 है जिसमें एक रूट k से छोटा होता है, एक रूट k से बड़ा होता है, ठीक है। तो केस नंबर 3 में हमने सिर्फ एक कंडीशन क्या लेना है, a इंटू एफ ऑफ के, बट a तो पॉजिटिव है तो हटा ही दीजिए उसको। तो f ऑफ k दैट इज f ऑफ 0, f ऑफ 0 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ऑप्शन मैं इसमें दे देता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ। पहला है 1 से लेके 2, दूसरा है 2 से लेके 8, तीसरा है 1 से लेके A3 एंड डी है नन, ठीक है। अब देखिए फिर वही जहां भी इक्वलिटी वाला, क्या इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी होने का मतलब हो जाएगा कि 0 भी इसका रूट है, बट ये बोल रहा है कि अपोजिट साइन है, मतलब एक प्योर पॉजिटिव है एक प्योर निगेटिव है, 0 को नहीं लेना है, तो इफेक्टिवली हमारा इनइक्वालिटी हो जाएगा ये समझ में आया क्यों? ये साफ साफ बोल रहा है अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो f ऑफ 0 लेस देन 0, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये हट गया 0 डालने पे, तो सिर्फ ये बचा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो a माइनस 2 a माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये 1 ये 2, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव ये हॉलो सर्कल, तो a 1 से 2 के बीच में, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्लियर है, 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये क्लियर है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो जब एक रूट k से छोटा एक रूट k से बड़ा हो, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही कंडीशन आपको लेना है, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस कंडीशन इटसेल्फ विल इंश्योर कि डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन हमने ले लिया है, क्योंकि जैसे ही f ऑफ 0 को हमने निगेटिव दे दिया, इसका मतलब हो गया कि 0 दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो f ऑफ 0 लेस देन 0। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरह से सोच सकते थे बिना लोकेशन ऑफ रूट के, थोड़ा ऑब्जर्व करके, कि अगर रूट्स अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो जब भी एक चीज़ पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर एक चीज़ पॉजिटिव हो एक चीज़ निगेटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। और आपको प्रोडक्ट का फार्मूला पता है, C बाई ए मतलब दिस बाई 3, ये निगेटिव हो गया, 3 को हटा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 निगेटिव हो गया। क्यों, 3 नीचे 3 है ना, तो पॉजिटिव नंबर को हटाने में कोई इशू नहीं। दिस इज नथिंग न्यू, यही हमारे इसमें भी आया। तो इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है, तो मतलब प्रोडक्ट विल बी निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज ऑलवेज निगेटिव। तो इससे भी वही आ जाएगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये 3 कंडीशन आज हम लोग करेंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और रिमेनिंग जो 3 कंडीशन है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बट कितने भी कंडीशन कर लीजिए, फाउंडेशन आपको समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ क्यों हो रहा है। हो सकता है एग्जाम में नए तरह से चीज़ों को पूछा जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 1x प्लस a इंटू a माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर माइनस 2 a प्लस 1x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1, इसके 2 रूट्स हैं ऑब्वियसली, अल्फा और बीटा। और क्या दिया है, ये कंडीशन है अल्फा जो है वो a से छोटा है, यही कंडीशन है। मतलब कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि a एक नंबर है, मान लीजिए 5, तो एक रूट 5 से छोटा है, एक रूट 5 से बड़ा है, ठीक है। तो ये वही कंडीशन हो गया कि एक रूट k से छोटा है एक रूट k से बड़ा है। ऐसे वाले में हमने क्या बताया, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को चेक नहीं करेंगे, वर्टेक्स को चेक कर ही नहीं सकते, सिर्फ हम जैसे मान लीजिए a है, ये अल्फा है, ये बीटा है,
अल्फ़ा ए से छोटा है, बीटा ए से बड़ा। ऐसे कंडीशन में बस एक ही होगा कि एफ ऑफ ए इज़ लेस देन 0। मैं ए इसलिए पीछे नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कोफिशिएंट, क्योंकि 2 इज ऑलरेडी पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव होता, ये -2x² होता तो जस्ट रिवर्स हो जाता, दैट इज एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, चलिए एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 0, यही एकमात्र कंडीशन। अच्छा, ये देखना है कि क्या इक्वलिटी होगा या नहीं होगा, तो वो डिपेंड करता है कि क्या ए मेरा रूट पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दे दिया है, सिर्फ इनइक्वलिटी है ना, हाँ ये दे दिया है कि अल्फा ए के बराबर और बीटा ए के बराबर नहीं हो सकता है। तो दिस इज आवर ओनली कंडीशन। अब पुट कर लीजिए, एक्स के जगह ए रख दीजिए, तो क्या हो गया 2a² माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1, एक्स के जगह ए रख रहे हैं हम, प्लस a² माइनस ए, हो गया ना, a² माइनस ए इज लेस देन 0। ये कितना आ गया 2a² माइनस 2 इंटू 2 4a माइनस 2, नहीं सॉरी, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 2a² माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a² प्लस a प्लस a² माइनस a इज लेस देन 0। ये कितना आ गया 2a² माइनस 2 इंटू 2 4a², ठीक है, यही ना है, -2 माइनस 4a² माइनस 2a प्लस a² माइनस, आई थिंक आई एम करेक्ट, 2a² माइनस 4a² माइनस 2a, ठीक है, 2a² माइनस 4a² कितना हो गया -2a, माइनस 2a माइनस a दैट इज माइनस 3a। अच्छा, एक और a² है प्लस a² इज लेस देन 0, तो ये कितना हो जाएगा -2a² प्लस a² दैट इज माइनस a² माइनस 3a इज लेस देन 0। सबको निगेटिव कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई, तो a² प्लस 3a ग्रेटर देन 0। चलिए इसको नंबर लाइन पे a², इसको a कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। क्या क्या रूट्स आ गया, एक आ गया 0, इससे क्या रूट आ गया -3। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला, मतलब इसको लिख सकते हैं -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। आंसर इज -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब भी हमारा रूट एक रूट के से छोटा के से बड़ा हो तो सिर्फ एक कंडीशन लगाना है, एफ ऑफ ए लेस देन 0 या a इंटू एफ ऑफ ए लेस देन 0। ठीक है, हमारा इससे आ गया -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक, चलिए और एक दो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, दैट वी विल डू। अभी फोर्थ कंडीशन आप लोग भी आगे जाके जंप करके मत देखिए, आप 1 2 3 जो मैंने कराया है उसके क्वेश्चंस कीजिए, और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4th 5th 6th केस भी, तब आप PYQs कीजिएगा, क्योंकि PYQ में इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा केस बाय केस। चलिए, ये आया है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच, इक्वेशन है k माइनस टू x² प्लस 8x, k माइनस 2x² प्लस 8x प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ बोथ रूट्स रियल, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, डिस्टिंक्ट एंड निगेटिव, रियल डिस्टिंक्ट एंड निगेटिव। ठीक, यही है द इनइक्वालिटी, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच k माइनस 2x² प्लस 8x प्लस k प्लस 4 0 बोथ रूट रियल डिस्टिंक्ट एंड निगेटिव। तो उसमें k का इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, दोनों रूट निगेटिव है, निगेटिव मतलब ये 0 है मान लीजिए, तो दोनों रूट इस तरह का है। ठीक है, ये हमने कौन सा केस पढ़ा था, ये हमने केस नंबर 2 पढ़ा था। हमने केस नंबर 1 में क्या पढ़ा था, दोनों रूट के से बड़ा हो।
अगले में पढ़ा था दोनों रूट k से छोटा हो, यहाँ k हमारा 0 है, ठीक है। तो पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट पे लगेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते हैं। तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर में 64 माइनस 4 इंटू ए इज k माइनस 2 इंटू सी इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया। इसको एक बार एक्सपेंड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, यही ना है k माइनस 2 k प्लस 4, तो माइनस 2k प्लस 4k, तो प्लस 2k हो गया, माइनस 2k प्लस 4k प्लस 2k, माइनस 8 ग्रेटर देन 0, तो 64 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 32, 64 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 32। आई होप कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हो, ठीक है। तो माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k 64 प्लस 32 प्लस 96 ग्रेटर देन 0। चारों तरफ हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए, प्रयास कीजिए k स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव हो, तो माइनस 4 से हम हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 24, और ये साइन चेंज हो जाएगा, हमने माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये k स्क्वायर, ये 2k माइनस 24, ठीक है। अब देख लीजिए ये कितना आएगा, k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 6k माइनस 24, k प्लस 8 माइनस, एक मिनट, 2k, नहीं, एक सेकेंड ले दो, ठीक है। k स्क्वायर 6 और 8, ये गलत कर दिया था मैं, 24 कैसे होगा, 6 और 4 से, राइट, हाँ, 6k माइनस 4k दैट इज 2k माइनस 24 लेस देन 0, तो k प्लस 6 माइनस 4 k प्लस 6 लेस देन 0, तो बेसिकली आ गया मेरा k माइनस 4 और k प्लस 6 लेस देन 0। कहीं मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, k माइनस 4 से रूट आ गया 4, k प्लस 6 से रूट आ गया माइनस 6, लेस देन 0 है मतलब इसके बीच में। क्या इक्वलिटी है, नहीं है, तो हॉलो सर्कल। ये आ गया पहला, डिस्क्रिमिनेंट से आ गया, ठीक है। दूसरा, वर्टेक्स का क्या होगा, इसमें वर्टेक्स जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 से छोटा होगा, मतलब Vx जो है वो 0 से छोटा होगा। Vx क्या होता है, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी इज माइनस 8 बाई 2a इज 2 इंटू के माइनस 2, ये लेस देन 0, ये तो कट गया 4, चूंकि 4 पॉजिटिव है हटा दीजिए, तो बेसिकली k माइनस 2 मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया, राइट, क्योंकि 1 बाई के माइनस के साथ k माइनस 2 अगर निगेटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब k मेरा ग्रेटर देन 2 आ गया। 2 कहाँ है, मान लीजिए यहाँ है 2 इंक्लूडेड है, नहीं, ठीक है। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पे इस क्वेश्चन का क्रक्स बस यही था, यहाँ बस ध्यान देना आपको क्या है कि k माइनस 2 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और मुझे ये अभी नहीं पता है कि k माइनस 2 पॉजिटिव है या k माइनस 2 निगेटिव है, ये मुझे नहीं पता है। तो वैसे केस में मैंने क्या बोला था, क्या इस कंडीशन में हो जाता है, a मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही बोला था केस नंबर 2 में, a डॉट f ऑफ k पॉजिटिव, क्यों, a पॉजिटिव है अगर तो f ऑफ k हमेशा f ऑफ 0 पॉजिटिव। इस केस में क्या करेंगे हम, a कितना है k माइनस 2, वो लिखेंगे k माइनस 2, फिर f ऑफ k मतलब 0, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, ये 0 k प्लस 4, ठीक है, दिस विल बी, अच्छा पॉजिटिव होगा। एक चीज़ ये बताइए, सिर्फ ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या k अलाउड है मेरा, मैंने क्या 0 अलाउड है, नहीं, दोनों निगेटिव है, तो सिर्फ ये होगा, ठीक है। इससे भी हम लिख लें क्या क्या रूट आया, एक तो रूट 2 आ गया और एक -4, तो ये -4, यही है ना, पॉजिटिव 2 और -4, तो एक हो गया इधर और एक हो गया इधर। अब आप मुझे देख के बताइए, जहाँ तीनों लाइन कॉमन आ रहा है, इधर तो नहीं आ रहा,
ये आ रहा है आपको 2 से 4 के बीच में। 2 लेकिन अलाउड नहीं है चूँकि यहाँ हॉलो है, 4 भी अलाउड नहीं है चूँकि यहाँ हॉलो, एक जगह भी हॉलो है तो अलाउड नहीं है वो। तो मेरा आ गया फाइनली 2 से 4 के बीच में। और इसके बीच में क्या इंटीजर होता है? 2 और 4 के बीच में इंटीजर क्या होगा? ओनली वन इंटीजर होगा 3। तो इसमें इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा k बराबर 3। ठीक है, आंसर मैं चेक कर लूँ, k बराबर 3। ठीक है, चलिए। तो ये इस क्वेश्चन में अच्छा था कि a फिक्स्ड नहीं दिया था, देन यू यूज द रिजल्ट a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर देन 0 या a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0, जो केस नंबर 3 में था। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, हो सकता है वो इसी सब टॉपिक से नहीं हो, इन जनरल हो, बट जो आपको करा दिया गया है। चलिए, ये आया है जेई 2012 में। ठीक है, इफ द सम, एक सेकंड पॉज कर दीजिए तो। ठीक है, इफ द sum of the squares of the reciprocal of the roots अल्फा बीटा, क्या क्या है? सम है, स्क्वायर है, रेसिप्रोकल है ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन है 3x² प्लस डेल्टा x माइनस 1 बराबर 0। 3x² प्लस डेल्टा x माइनस 1 बराबर 0 इज 15। ठीक है, मैंने इसका वैल्यू 15 है। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 96। बेसिकली पहले तो आपको लेमडा निकालना है ना, ये 3x² प्लस लेमडा x माइनस 1। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द। तो रेसिप्रोकल ये बेसिकली आपको यही है ना, रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, उसका स्क्वायर 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर, उसका सम। ये कितना दिया है? 15। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सिंस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस लेमडा बाई 3। और अल्फा बीटा कितना होगा? प्रोडक्ट माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इज सी बाई ए, सी इज माइनस 1 बाई 3। ये याद रखिए। चलिए, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 15। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ट्राई करना है सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का टर्म में लाना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज 15। अब यहाँ आगे चले जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस लेमडा बाई 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा है माइनस 1 बाई 3, तो ये माइनस 2 बाई 3। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस लेमडा बाई 3, स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया? लेमडा स्क्वायर बाई 9। अल्फा बीटा इज माइनस 1 बाई 3, तो ये माइनस 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 बाई 9। ये दिया है 15, मीन्स लेमडा स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 बाई 3 इज 15 बाई 9। 15 बाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 बाई 3, वही ना होगा? 5 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर बाई 9 आ गया 5 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, 3 बाई 3 दैट इज 1, यानी लेमडा आ गया प्लस माइनस 3। लेमडा का 2 वैल्यू परमिसेबल हो गया, प्लस माइनस 3। अभी हम ऐसे ही रखते हैं। हमको क्या पूछ रहा है? बेसिकली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है, वो आएगा तो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको रिजल्ट पता है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पता है। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। चलिए अब पुट करते जाइए। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस लेमडा बाई 3 का क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो आपसे पूछ ही रहा है, इसको आप मान लीजिए कुछ भी x
प्लस 3, अल्फा बीटा कितना है -1/3, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -λ/3। क्लियर है? तो हमको x पता करना है। ये कितना हो जाएगा -λ³ सही है, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, λ³ इज इक्वल टू x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो λ/3 ये हो गया ना, 3 कट गया तो -1 और -1 से -1 हो गया λ/3। ठीक है, तो बेसिकली मेरा x बराबर कितना आ गया, इधर कर दीजिए -λ³ by 27 -λ³ ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, -λ कॉमन ले लेते हैं या -λ/3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया 1 प्लस λ²/9, ये हो जाएगा -λ/3 कॉमन ले लिए तो 1, ये प्लस प्लस माइनस माइनस λ³/27। ठीक, λ² कितना आया था मेरा, हमने कितना वैल्यू निकाला, λ² आया था, λ²/9 इज 1 तो λ² इज 9, तो ये 9/9 1 1 + 1 2, तो ये आ गया, ये 2 हो गया तो -2 λ/3। ठीक है, ये आ गया मेरा x, मतलब इसका अब इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 4 λ²/9 और λ² कितना है 9, तो 9 से 9 कट गया तो सिर्फ बचा 4, मतलब ये पोर्शन हमारा 4 आ गया, तो 4 × 6 24। ठीक है, आप अदर वे में भी कर सकते हैं, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ बेसिक मेथड से करने का, जिससे आपको कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं लगे। ठीक है, ट्राई टू रीअरेंज द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, चूँकि आपको अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता होता है और अल्फा बीटा का। फाइनल आंसर आ गया 24। वी हैव वन मोर क्वेश्चन देन वी विल फाइंड आउट। अगले क्लास में हम लोग जो 3 और कंडीशंस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स ख़त्म हो जाएगा। देन 3-4 क्लास और कुछ मिसलेनियस इक्वेशन होते हैं, इर्रेशनल इक्वेशन, जो कभी कभी मेंस और एडवांस्ड में भी आ जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है 2024 में आया है। द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है 8 to the power 2x minus 16 डॉट मतलब मल्टीप्लाइड 8 to the power x प्लस 48 बराबर 0। इसके जितने भी सॉल्यूशन हैं उनका सम पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1 + log 8 बेस 6, ऑप्शन बी ओनली log 6 बेस 8, सी 1 + log base 8 6 and last is log 8 4। आपको देख के ही ऑब्जर्व कर लिया होगा आपने कि हम सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, पुट 8 to the power x बराबर z, तो ये क्या हो गया z², ये क्या हो जाएगा 16z प्लस 48 बराबर 0। ठीक है, सिंपल है। अब ये क्वाड्रेटिक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका एक्चुअल सॉल्यूशन x है, z नहीं है, बट पहले z निकालेंगे फिर x निकालेंगे, तो ये हो गया z - 12 z - 4 बराबर 0, वही ना होगा 12z - 4z -16z + 40, तो z के 2 वैल्यू आ गए हमको 4 और 12। ये आंसर मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला जो है z1, जो पहला वैल्यू आया 4, और वो क्या हो जाएगा 8 to the power x1। जब पहला रूट x1 लिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 to the power x1 हो गया, वो पहला z1 हो गया 4, दूसरा क्या हो गया z2 बराबर 12 और ये 8 to the power x2। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको x1 + x2 निकालना है। तो आप देख के बता सकते हैं कि अगर इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 8 to the power x1 × 8 to the power x2
दैट इज़ नथिंग बट a to the power x1 plus x2, बिकॉज हमको x1 प्लस x2 का फॉर्म चाहिए, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 12 इंटू 4 48। अब कुछ नहीं, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, बेस 8 जिससे ये हट जाएगा, x1 प्लस x2, इधर पावर आ जाता है, पहले लॉग में बताया था, log 8 टू द बेस 8 1 हो जाएगा, और ये हो गया log 48 टू द बेस 8, हमको यही चाहिए। अच्छा, ये मैंने कराया था, 48 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 6, log ए बी क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b, सब में बेस 8 है, ये तो 1 हो गया, log ऑफ नंबर सेम बेस 1 हो गया, और ये हो गया log बेस 8 6, 1 प्लस log 6 टू द बेस 8, 1 प्लस log 6 टू द बेस 8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कीजिए, बट इसमें यही ध्यान रखिए ये आंसर मत बोल दीजिएगा, इसके बाद फिर x1 x2 पे जाइए यूजिंग योर सब्स्टिट्यूशन, और फाइनली जो पूछा है x1 प्लस x2 वो आपका ये आ जाएगा। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग रिमेनिंग 3 कंडीशंस पढ़ेंगे, फिर कुछ मिसलेनियस इक्वेशंस हैं, कुछ ऐसे चीज़ हैं जो नॉर्मली स्किप कर देते हैं कुछ जगह पे, जैसे रूल, वो डिस्कार्टेस रूल होता है साइन का, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जो डायरेक्ट सिलेबस में हो ना हो बट इट्स वेरी इफेक्टिव। तो हम लोग एक एक चीज़ कवर करेंगे, तो बस स्टे विथ अस एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।